ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर हमला औरत की ख्वाहिश होती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन क्या हर हमला औरत की नॉर्मल डिलीवरी होती है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। ऐसी कंडीशंस जिनमें आइडियली आपका सी सेक्शन होना चाहिए और आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना तो आपकी डॉक्टर और ना ही आपको खुद इस चीज़ पे इंसिस्ट करना चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बिकॉज आइदर वो आपके लिए या आपके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है या जानलेवा साबित हो सकती हैं। आज इस वीडियो में मैं वो कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका फर्स्ट बेबी है और आपका बच्चा उल्टा है, तो आपको नॉर्मल का ट्रायल बिल्कुल भी नहीं लेना। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा आड़ा है, यानी कि जो बेबी होता है उसका जो लाई होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, हेड डाउन, बटक्स अप या बटक्स डाउन और हेड अप। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा आड़ा होता है, यानी कि एक साइड पे उसका सर और बटक्स होते हैं और जो नीचे वाला एरिया है वो एम्प्टी होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी इट इज इम्पॉसिबल एंड दिस कैन बी हैजर्डस टू बोथ यू एंड द बेबी। और ये चीजें जो है हमें स्कैन पे पता चल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपकी आंवल नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको हम कहते हैं, मुझे अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये क्वेश्चंस कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि आप प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बताइए। तो अगर तो स्कैन पे आपका ये डायग्नोज हो चुका है कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है जो कि टाइप 3 या टाइप 4 है, इसका मतलब ये है कि यूट्रस के नीचे वाली जगह जहां से बच्चे ने निकलना है उसको प्लेसेंटा ने यानी आपकी आंवल ने कवर किया हुआ है। तो ऑब्वियसली बच्चे की पैदाइश के लिए यूट्रस का खुलना जरूरी है और प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है। तो जब यूट्रस नीचे से खुलेगी तो प्लेसेंटा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और मैसिवली हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आइडियली जब हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि बेबी का प्लेसेंटा प्रीविया है और वो माइग्रेट नहीं कर रहा, तो हम पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि आपका हम सी सेक्शन ही करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ये है कि अगर तो आपकी हड्डी छोटी है तो आपको नॉर्मल का ट्रायल नहीं लेना। और हड्डी छोटी कैसे पता चलती है? डॉक्टर्स का एक एक्सपीरियंस होता है। हम जब पेशेंट को असेस करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो बेबी का आउटलेट है बच्चा उसमें से नहीं निकल सकेगा। और उसकी वजह ये होती है कि जो बेबी का डायामीटर होता है दैट इज इन 9 मंथ अबाउट 9.8 टू 9.9 सेंटीमीटर। और आपका जो आउटलेट और वो इंटरनल मेजरमेंट्स हैं अगर तो इससे कम है तो ऑब्वियसली जब जगह ही नहीं होगी तो बच्चा उस पे से नहीं गुजर सकता। और जब हम आपका 9th मंथ में एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें उससे ये आइडिया हो जाता है कि ये 10 सेंटीमीटर से एरिया कम है, तो हम आपको बता देते हैं। बहुत से पेशेंट्स इसमें हमें कहते भी हैं कि जी हम ट्रायल लेना चाहते हैं, तो उनको ट्रायल भी दिया जाता है, लेकिन वो एक शॉर्ट ट्रायल होता है। हाँ, उसमें ये ज़रूर होता है कि अगर फॉर्चुनेटली बच्चे का साइज़ इतना छोटा है कि उसके हेड का डायामीटर कम है, बनिस्बत इसके कि ऑल्दो आपकी हड्डी भी छोटी है, लेकिन बच्चे के हेड का डायामीटर भी छोटा है, तो फिर उस कंडीशन में हम आपको ट्रायल देके देख सकते हैं कि उसमें बेबी पास ऑन हो जाता है या नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वो भी उसके कुछ चांसेस होते हैं, उसमें भी हम 100% नहीं कह सकते कि बेबी जो है वो डिलीवर होगा। उसके अलावा ये है कि कई दफ़ा फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में। अब ये भी मुझे एक क्वेश्चन किया गया था, फाइब्रॉइड्स अगर तो यूट्रस के लोअर पार्ट में है तो ऑब्वियसली वो बच्चे का जो डाउनवर्ड ट्रेवल है, जैसे बच्चे ने नीचे जाना है तो उसको हैम्पर करेंगे। उसमें वो जो है वो बच्चा नॉर्मली अपनी जो उसकी एक पोजीशन है और जो उसका टाइम पीरियड है बच्चा उसमें नीचे नहीं जा सकता और लेबर अरेस्ट हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स हैं। यूट्रस की कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि जिनमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, और वो भी हमें ड्यूरिंग स्कैन हमें उसका पता चल जाता है। अब नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर तो आपका पहले एक सी सेक्शन हो चुका है और आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी का इंटरवल 2 इयर्स से कम है, तो प्लीज आपको नॉर्मल का ट्रायल नहीं लेना। यू शुड बी हैविंग एन इलेक्टिव सी सेक्शन एट 38 कंप्लीटेड वीक्स। अगर आपका प्रीवियस सी सेक्शन किसी नॉन रिकरेंट कॉज की वजह से हुआ है और उसमें आपका जो इंटरवल है वो 2 साल से ज्यादा है, तो फिर आप ट्रायल ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही कॉज थी कि इस दफा भी वही कॉज होगी जो कि कॉज ऑफ द लास्ट सी सेक्शन थी, तो फिर भी आपको नॉर्मल का ट्रायल नहीं लेना।
अगर आपके 2 सी सेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं तो भी आपका सी सेक्शन ही होगा। बिफोर अगर आपकी हर्निया थी और हर्निया का रिपेयर हो चुका है तो यू कैन नॉट हैव लेबर पेन, बिकॉज लेबर पेन लेने से जब बॉडी के अंदर प्रेशर एब्डोमेन में बढ़ता है तो आपकी जो हर्निया रिपेयर हुई होती है वो खराब हो सकती है और दोबारा से आपको हर्निया के चांसेस हो सकते हैं। पहले अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है और उसमें प्रीवियसली आपको 4th डिग्री पेरिनियल टियर आया था डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि आपका बहुत एक्सटेंसिव टियर था जिसमें आपकी रेक्टम तक जो है वो इन्वॉल्व हो गई, तो भी आपको लेबर का ट्रायल नहीं लेना, बल्कि आपका इलेक्टिव सी सेक्शन होगा। इसके अलावा जैसे कुछ खवातीन में प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, यानी कि बच्चेदानी जिस्म से बाहर आ जाती है और उसको रिपेयर किया जाता है, उसको टांका लगा के पीछे ऊपर की तरफ किया जाता है। अगर आपका मैनचेस्टर रिपेयर हो चुका है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेंगी, यू विल हैव टू गो फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है और दोनों बच्चों की सैक एक है और प्लेसेंटा एक है, तो भी आपने नॉर्मल का ट्रायल नहीं लेना। उसमें कई दफा बच्चे आपस में लॉक हो सकते हैं एंड दैट कैन बी फेटल फॉर द बेबीज एंड फॉर द मदर एज वेल। नेक्स्ट में ये है कि अगर आपके बच्चे का साइज बड़ा है, अगर आपका बेबी 4 kg या उससे ज़्यादा है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल ट्रायल फॉर द लेबर, बिकॉज उसमें फिर ये होता है कि कई दफ़ा जब इतना गुड साइज बेबी आप नॉर्मल डिलीवर करते हैं, वो भी जाता है डिलीवर, तो उसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो आपको कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपको टीयर्स हो सकते हैं, या जहाँ तक कि 4th डिग्री पेरिनियल टीयर हो सकता है, आपके यूरेथ्रा में टीयर हो सकता है, ठीक है। और फिर जब वो टीयर्स को हम स्टिच करते हैं तो फॉर लाइफ लॉन्ग आपको जो है वो डिस्कम्फर्ट रहता है, आपका जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो हमेशा पेनफुल रहता है। और जो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है उसमें कई दफा होता है कि हम उसे कहते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया, यानी बेबी फंस जाता है। और जब बेबी फंसता है तो फिर हमें उसके मनूवर्स करने पड़ते हैं और उस टाइम में बेबी की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में बाहर निकलता है। और कई दफ़ा बेबी का जो शोल्डर है उसके थ्रू बेबी की जो आर्म है उसको पैरालिसिस हो जाता है, पैल्सी उसको हम कहते हैं, अर्ब्स पैल्सी, जिसमें वो बच्चे की जो आर्म है वो नम हो जाती है और वो बहुत अरसे तक फिर जो है वो ठीक नहीं होती। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, हम डॉपलर स्कैन कराते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम जा रही है, उसका एसडी रेशो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके जो वेसल्स हैं, उसकी जो शरियाने हैं उनमें रेजिस्टेंस है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई उसको नहीं जा रही। तो ड्यूरिंग लेबर कई दफ़ा ये होता है कि ऑलरेडी लेबर पेन्स में बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो ये एक बच्चा ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है, जब हम उसको दोबारा एक लेबर का स्ट्रेस देते हैं तो कई दफ़ा बच्चा वो स्ट्रेस नहीं ले सकता। लेकिन ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप ट्रायल लेना चाहें तो आप एक शॉर्ट ट्रायल विद कंप्लीट मॉनिटरिंग, 1-to-1 मॉनिटरिंग, के हर टाइम आपके बच्चे का जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर हो रहा है, आपका जो जो अगर आपको लीकिंग हो गई है, अगर आपका बैग मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई है, तो आपका लाइकर बार बार चेक हो रहा है कि कहीं बेबी ने डिस्ट्रेस में मिकोनियम तो पास नहीं कर दिया, तो आप एक शॉर्ट ट्रायल ले सकते हैं। वरना आइडियली यही है कि अगर बच्चा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप उसको लेबर का ट्रायल ना दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विल ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट खुद चाहे कि वो नॉर्मल का ट्रायल नहीं लेना चाहती, शी वांट्स टू गो फॉर एन इलेक्टिव सी सेक्शन, तो फिर उसके बाद पेशेंट की विश हमारे लिए जो है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है अगर वो विश करती है। जैसे कुछ लोगों की बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, 8 साल बाद कंसीव किया, 6 साल बाद कंसीव किया, 10 साल बाद कंसीव किया, ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया, तो उनका ये होता है कि नहीं जी, हम लेबर का ट्रायल नहीं लेना चाहते, वी डायरेक्टली वांट टू गो फॉर अ सी सेक्शन, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उनका इलेक्टिव सी सेक्शन किया जाता है। सो ये वो कंडीशंस हैं, अगर तो ये आप इनमें से कोई एक कंडीशन भी आप पर अप्लाई होती है और आपकी डॉक्टर आपको बता रही है कि आपका ऑपरेशन ही होगा, तो प्लीज अपनी डॉक्टर की जो डिसीजन है उसको डाउट ना करें और उसको एक्सेप्ट करें, बिकॉज ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच।